दोस्तों, इससे गजब का दोगलापन नहीं तो और क्या कहेंगे कि एक तरफ तमाम वो लोग जो कभी ईद के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर लगातार आपको और हमको या आपके और हमारे बच्चों को बरगलाते रहते हैं कि हमें ईद नहीं मनानी, हमें क्रिसमस नहीं मनाना, हमें मातृ पूजन मनाना है, हमें तुलसी पूजन करना है। इन सब के इधर उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, वहां क्रिसमस पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब बारी हमारे बच्चों की आती है तो कहा जाता है क्रिसमस से दूर रहिएगा, संता हमारा नहीं है, बनता हमारा नहीं है। दरअसल सिर्फ और सिर्फ हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे। मैं इसका विरोधी नहीं हूं दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपके बच्चे विदेशों में रहकर ऐसे ही विदेशी त्योहार खुलकर मनाते हैं तो आपको यहां होने से क्या दिक्कत है? ये हर बरस आप देखते होंगे क्रिसमस मत मनाइए, तुलसी पूजन है, इस बरस भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट में किया है जिसके बाद इन तमाम लोगों की बोलती बंद हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आज मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा कि एक बार फिर से क्रिसमस को लेकर कैसे गंदगी उगली जा रही है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये संविधान है, संविधान के तहत देश चलता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि चारों धर्मों को बराबर का सम्मान दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हमारे ही देश में रहने वाले लोगों का विरोध किया जाता है, उन्हें पराया बता दिया जाता है, याद दिलाया जाता है सनातन परंपरा, ये परंपरा, वो परंपरा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जो वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे होते हैं वो शाम को अपने अपने घर पर अपनी अपनी पत्नियों को अपने अपने परिवार में जाकर वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो क्रिसमस का विरोध कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, जो कह रहे होते हैं कि तुलसी पूजन करेंगे, उसमें से 80% लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्रिसमस मना रहे होते हैं। लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान इनको तभी याद आता है जब दूसरों का परिवार होता है, दूसरों के बच्चे होते हैं। सबसे पहले इन भाई साहब को देख लीजिए, इनको पहचान गए होंगे आप। इनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर के नाम से आप इनको जानते हैं। इन्होंने जो बयान दिया है, जी न्यूज ने इनके बयान को छापा और क्या लिखा है पढ़िए। ब्रेकिंग न्यूज, बाबा बागेश्वर का क्रिसमस पर विवादित बयान। क्रिसमस हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं, कल मातृ पूजन दिवस है, तुलसी पूजन करें। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपने ज्ञान दिया, अच्छी बात है। तो क्या करें, मतलब क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, ये आप कह रहे हैं ना, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। ये संवैधानिक तौर पर आप दावा कर सकते हैं। आप सनातनी होने के नाते आप तमाम चीजों के धर्म, ये तमाम चीजों की जानकारी तभी क्यों निकलती है? यही जानकारी इन्होंने बकायदा बीजेपी के तमाम नेताओं के नाम से क्यों जारी नहीं की जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं? कह के देखें। ऐसे बाबा, ऐसे लोग सिर्फ ज्ञान रखते हैं सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों की। जो मध्यम वर्गीय परिवार है ना वो नेता है, ना अधिकारी है, ना कुछ है। ऐसों के बच्चों के लिए ये ज्ञान भरपूर दिया जाता है। यही नहीं, अब इनको देखिए, निशिकांत दुबे हैं, इन्होंने भी एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इन्होंने कहा सभी सनातनियों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस के लिए एक भी इन्होंने ट्वीट नहीं किया। खैर, इनकी अपनी विचारधाराओं से। एक और ट्वीट में इसलिए लगातार आपको दिखाता जा रहा हूं दोस्तों क्योंकि इस तरह की गंदगी फैलाने का काम लगातार किया जा रहा है। इनको आप पहचानते होंगे, इनका नाम है सुधीर चौधरी। ये ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं अपने प्रोग्राम आज तक पर। इन्होंने क्या ज्ञान दिया है, इनको पढ़ लीजिए। श्री कृष्ण का देश क्रिसमस तो याद रखता है, देश याद रखता है, लेकिन गीता जयंती भूल जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई आपके घर में आज तक क्रिसमस नहीं मनाया गया? ये बता सकते हैं क्या इनके बच्चे को क्रिसमस के बारे में नहीं पता? क्या उसने कभी संता नहीं बना, क्या कभी इस तरह की एक्टिविटी नहीं की? लेकिन मैंने कहा ना, ये सारा ज्ञान इन्हें नैतिकता के साथ तब याद आता है जब दूसरों के लिए परोसा जाता है। अपना बच्चा जब कहता है कि क्रिसमस मनाना है, तब बहुत जल्दी तैयार होकर आ जाते हैं। ये वो लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही क्रिसमस मनवाया है। उन्होंने कहा है कि ये देश संवैधानिक तौर पर चलता है, संविधान के तहत चलता है, इसलिए यहाँ वो हर एक त्योहार मनाया जाएगा जिसकी इजाजत संविधान देता है। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, जहां पर ये मनाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां बकायदा क्रिसमस सॉन्ग जो है वो गाया है। ये लिखा भी है एएनआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वी. चंद्रचूड़ सिंह क्रिसमस कैरोल्स एट द क्रिसमस डे प्रोग्राम इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इन तस्वीरों से पता लगता है कि कितनी नफरत, कितना जहर भरने की कोशिश लगातार की जा रही है। मैं नहीं मानता, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ज्यादातर लोग ये मना कर देंगे कि उनके बच्चे अगर क्रिसमस मनाने के लिए कहेंगे तो मना कर दिया जाए। देखिए, वो क्या किसी का धर्म, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो सिख क्यों ना हो, चाहे वो
ईसाई क्यों ना हो, क्या किसी का धर्म किसी भी तरह से नफरत करना सिखाता है? ये लोग सिखाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर भड़काते हैं। ये हर धर्म में हो सकता है, ये हर धर्म में है, होता हो नहीं सकता है भी। अगर आप मुसलमानों के लिए कहते हैं, अगर आप कहते हैं ऐसे कैसे हैं, ईसाई ऐसा करते हैं, तो हिंदुओं में भी ऐसे। बुरा मत मानिएगा, ये बात सच है। भड़काने का काम लगातार किया जाता है। हमारे और आपके बच्चों के हाथों में भगवा झंडा पकड़ाकर मस्जिदों पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो पकड़ा रहे होते हैं उनसे पूछिए आपके बच्चे कहाँ हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं वो तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्या आपके और हमारे बच्चे मिलते होंगे? मैं हिंदुओं के लिए नहीं कहना चाह रहा हूँ। बात यह है, सवाल इस तरह से किसी त्योहार को लेकर, किसी कार्यक्रम को लेकर आप बरगलाते हैं, भड़काते हैं, लेकिन आपके बच्चे वही काम विदेशी धरती पर बैठकर कर रहे होते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जैसे ही वीडियो को की तरफ से डाला गया, वैसे ही बड़े बड़ों की बोलती बंद हो गई। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।